हरिओम। तो आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे कि सीपीआर क्या होता है। आपको मैंने पहले भी एक दो बार बताया था कि सीपीआर की एक आपकी क्लास ली जाएगी, ठीक है। तो आज हम किस पे बात करेंगे? सीपीआर। तीन शब्द है। अब देखो, सी से क्या बन रहा है? कार्डियो, CARDIO, कार्डियो। पी से आपका क्या बनेगा? प्यूलिमोन्ट्री, प्यूलिमोनरी, प्यूलिमोनरी, कार्डियो प्यूलिमोनरी। RESUS, रिस, RESUS, रिस। CITATION, सिटेशन, कार्डियो पुलिमोनरी रिसिटेशन, ठीक है। इसका हिंदी में अपन बात करें तो एक जीवन रक्षक तकनीकी। क्या है कि ये जीवन रक्षक तकनीकी। अब सीपीआर का इस्तेमाल हमें कहां कहां पे करना है वो याद रखना। जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, क्या आ जाए? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक समझते हो ना? क्या होता है हार्ट अटैक? दिल का दौरा। हार्ट मतलब दिल, ठीक है। अटैक मतलब दौरा आना। तो दिल का दौरा किसी को आ जाए और उसकी सांसें और प्लस दोनों बंद हो जाती है उस कंडीशन में, तो उस समय पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सीपीआर का। ये एक जीवन रक्षक तकनीकी है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या कोई क्लाइंट किसी बाइक से, किसी गाड़ी से यदि एक्सीडेंट हो जाए तो कई बार बोलते हैं कि उसकी सांसें बंद हो गई, गिरते ही, एक्सीडेंट होते ही, तब उसको हम कौन सा दे सकते हैं? सीपीआर दे सकते हैं। या कोई चलते समय और अचानक से गिर गया, अचानक से गिरने से भी उसकी क्या हो जाएंगी? सांसें और प्लस बंद हो जाएंगी, तब भी आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। लेकिन सीपीआर दे कब सकते हैं? जब आपके सामने क्लाइंट का हादसा हुआ, यानी कि इसका टाइम है 4 मिनट से 6 मिनट का, यानी कि 4 मिनट से 6 मिनट के गैपिंग पावर में ही यदि क्लाइंट गिरा है, यानी कि गिरा और उसको 4 से 6 मिनट में आपने देख लिया, तब आप उसको कौन सी तकनीकी देंगे? सीपीआर की, जीवन रक्षक तकनीकी आप दे सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसको देने का जो तरीका है, वो तरीका कैसे दिया जाता है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस मैट के ऊपर बोर्ड को बेटा साइड में रख दीजिए और सूर्य डांगी इधर आ जाइए मेरे पास। लेट जाए आप इसके बाद, हाँ थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। वंस आप इधर बैठ जाए, थोड़ा सा वो जगह छोड़ दें ताकि ये दिखाई देता है, ठीक है। हाँ लेट जाएगा, ठीक है। अब हैंड ग्लोव्स कहाँ पे? हैंड ग्लोव्स लाइए और थोड़ा सा, बस ठीक है। अभी सीपीआर आप देंगे कैसे क्लाइंट को, ठीक है। तो सीपीआर देने के लिए आपको सबसे पहले क्लाइंट को यहां पे लिटा लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास में एक कोई भी सूती और साफ कपड़ा होना चाहिए, आपके पास में हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में मास्क होना चाहिए, फेस मास्क। ये चीजें आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। तो आप हैंड ग्लोव्स को पहन लेंगे, कोई भी क्लास लेता है तो आपको जो चीज पता है उसको बताना है कि आप इस प्रकार से पहन सकते हो या नहीं पहन सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने हैंड ग्लोव्स को क्या कर लिया है? पहन लिया है अपने दोनों हाथों में। तो इस प्रकार से आपको हैंड ग्लोव्स पहन लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में साफ कपड़ा भी है और क्लाइंट को इस प्रकार से लिटा देना है। लिटाने के बाद में आपको उसकी पल्स चेक करना है। प्लस उसको चेक करने का तरीका आप क्या क्या रहेगा? उसकी गर्दन को ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट करना, कहा करना है राइट करना है, और उसके लेफ्ट साइड में दोनों फिंगर से और यहाँ पे अंगुली लगा के देखना हल्के हाथ से। तो यहाँ पे उसकी प्लस चलती हुई नजर आएगी आपको। क्या महसूस होगा? वहां पे ऐसे जंप करते हुए उसकी प्लस चलती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी।
टक 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 टक, ऊपर उठेगी नीचे जाएगी, उठेगी नीचे जाएगी। तो यदि ये नहीं चल रही है तो आपको पता चल गया कि पल्स इसकी क्या है, डेड है। पल्स क्या हो गई, डेड हो गई। उसके बाद उसके मुंह को खोलना है, मुंह को खोले और उसके गले में देखना है कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं फंसी है। कई बार एक्सीडेंट के दौरान कोई बॉडी पार्ट्स या कोई भी अनावश्यक चीजें उसके क्या गले में फंस जाएगी, तो उसको सांस लेने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो उसके मुंह को खोल करके देखना है कि इसके गले में कोई चीज तो नहीं फंसी हुई है। पहली चीज आपने क्या चेक किया, पल्स चेक किया। उसके बाद उसके मुख को देखना है खोल के। उसके बाद में आपका मास्क लगा रहेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट आउट कर रहा हूँ। फिर क्या करना है कि अपने कान को उसकी नोज के पास लेके जाना है, आंखों से उसकी चेस्ट को देखना है, ठीक है, इस प्रकार से। ब्रीथ डेड। कान से क्या सुना कि उसकी नोज से सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, कहां से सुनना है, कान से। और चेस्ट से क्या पता चला कि चेस्ट ऊपर नीचे हो रही या नहीं हो रही, तो ब्रीथ डेड, यानी कि उसकी श्वसन क्रिया भी बंद हो चुकी है। तो आपने कितनी चीज चेक किया, 3 चीज। पहली पल्स चेक किया, उसके बाद में मुख को देखा खोल करके, गले में कोई ऐसी चीज तो नहीं अटकी हुई है, कोई फंसी हुई नहीं है जिससे श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। तीसरा चीज आपने उसको सांस को इस प्रकार से आपने देखना, कान से सुनना है और आंख से आपको चेस्ट को देखना है। तो ये 3 चीज आपको कंफर्म हो गई कि डेड है, नहीं मूवमेंट है। तब आपको उसको सीपीआर की सुविधा देने का तरीका। अब उसकी चेस्ट का मिडल हिस्सा देखना है, जहां पे फसलियां दोनों मिलती हैं, देखा ना आपने, जहां पे फसलियां मिलेंगी वहां पे उसका मिडल हिस्सा, ये दोनों फिंगर को लगाया। दोनों फिंगर लगाने के बाद में और अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से टिका देना है चेस्ट पे। दाहिने हाथ की चारों फिंगर को इस प्रकार से लॉक करना है, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको प्रेशर नहीं दूंगा, अभी केवल हाथ का मूवमेंट करूंगा। कोहनी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ये पोस्चर रहेगा आपका, ठीक है। अब 1 मिनट में 80 से 120 बार इसको कंप्रेसर देना है। कितनी बार देना है, 80 से 120 बार क्या देना है, कंप्रेसर। अब उसको हम टाइमिंग में कैसे देंगे कि 30 एक बार देंगे, फिर 30 एक टाइम देंगे, फिर 30 एक टाइम देंगे, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार दे देंगे हम, 3 बार। 30 30 30 इस प्रकार से अपन देंगे। कैसे देंगे, दोनों क्रिया एक साथ चलेगी, कम प्रेशर भी चलेगा और उसके बाद में माउथ एक्टिविटी भी चलेगी। मैंने बोला था कि आपके पास क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट के मुख पे इस प्रकार से सफेद कपड़े को लगा देना है। सफेद कपड़ा मैंने मान के चल रहा हूं कि सूती कोई भी कपड़ा हो सकता है आपका, जो जालीदार होना चाहिए, जिसमें आपकी हवा जाती हो। मुंह को खोल के रखेंगे, ठीक है। तो उसने मुंह को क्या कर रखा, अभी उसका मुंह क्या है, खुला है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने जब मुंह की हवा आप उसको दोगे तो आपने क्या करना है, पूरा पेट के अंदर अपनी श्वास भरना है, फिर उसके मुंह के ऊपर लगा करके और जोर से अपनी पूरी हवा उसको देना है, ठीक है। 2 बार देना है, देखते जाइएगा अभी। दे दिया मैंने। उसके बाद 30 कंप्रेसर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Press on, breathe on. इस प्रकार से क्लाइंट को वापस आप जिंदा कर सकते हैं। लेकिन आपका जब प्रेशर देते हैं तो 2 से 2.5 इंच आपकी छाती नीचे से ऊपर आनी चाहिए कि आपके हाथ का प्रेशर इतना होना चाहिए कि आपकी छाती हो 2 से 2.5 इंच नीचे दबना चाहिए, यानी कि दोनों कोहनी को सीधा रखते हुए पूरा प्रेशर से आपको देना है और उठाना। तो मैंने कितने सेट दिए इसको? 3 सेट दिए। कितने कितने के? 30 के 3 सेट दिए। 2 बार मैंने उसके मुख के अंदर क्या दिया? हवा दिया। मुंह के अंदर हवा भरा, हवा आई फेफड़ों के अंदर। फिर मैंने फेफड़ों को क्या किया? कम प्रेशर किया उसको। तो इस प्रकार से आप सीपीआर की तकनीक जो है एक जीवन रक्षक, ये आप एक इंसान को जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करना है, केवल इस चीज को पढ़ते रहना है और आपको याद होना चाहिए बस। किसी क्लाइंट पे आपको प्रैक्टिस करके नहीं देखना, ठीक है। लेकिन आपके सामने ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आपसे कोई बड़ा होगा, उसको आप गाइड कर सकते हैं कि अंकल हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हमें किसी ने बताया था कि जब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक डॉक्टर आते हैं, इसको हॉस्पिटल ले जाना जाएगा, उससे पहले अपन एक बार इसको सीपीआर की टेक्निक जो है वो इसको दे देते हैं, तो आप उसका जीवन बचा सकते हैं। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? आपको समझ में आ गया? आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, साफ कपड़ा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। ये 3 चीज होने के बाद में आप आराम से उस क्लाइंट को जिंदा कर सकते हो। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कम प्रेशर जब देते हैं तो कितने कितने के सेट दोगे? 30 का, 30 कितने सेट दोगे? 3 सेट। मुख के अंदर जब हवा भरोगे तो कैसे भरोगे? साफ कपड़ा लगा के, और आपके फेस पे क्या रहेगा? मास्क। ठीक है, तब आपको उसको हवा देनी है मुंह खोलकर। 3 इंच उसका चेस्ट नीचे दबना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है।